जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर डीआरडीओ के लिए 1061 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली उससे हम यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लास्ट में सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ हो गया। अगर इसी के अंतर्गत पे अगर यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात करें तो 1061 पोस्ट है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंतर्गत पे है और 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हो गया। अगर एडवर्टीजमेंट बेस के अंतर्गत पे जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 7 दिसंबर 2022 से, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 7 नवंबर 2022 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो 7 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। और जो भी है यहाँ पर टेंटेटिव डेट की बात करें तो टियर फर्स्ट का जो एग्जाम होना है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है तो डीआरडीओ के द्वारा जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे, www.drdo.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रुप बी के अंतर्गत पे 301 और 401 के लिए रिक्रूटमेंट है। ग्रुप बी पे तो सबसे पहले 301 का जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए JTO जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी जो भी है यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट और इसी के बेस के अंतर्गत पे एट द डिग्री लेवल की बात कही गई है। ठीक है, एज लिमिट आपकी मैक्सिमम यहाँ पर 30 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। और इसी के अंतर्गत की बात करें अगर यहाँ पर कहा गया जो भी है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एज द मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल में। अगर और बात करें तो इसके अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी या तो ये चीज़ होनी चाहिए या तो ये होना चाहिए। अब थर्ड की बात करें तो बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट और अदर ऑफ the two as a medium of examination and other as a main subject plus recognized diploma और certificate course in जो translator from हिंदी and English and इसी के अंतर्गत की बात करें तो वाइस, ठीक है, वाइस वर्सा और 2 years experience of translation work from हिंदी इंग्लिश and वाइस वर्सा in central और state government office including government of India undertaking के बेस की बात करें। ग्रुप बी का जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 301। देखिए 401 का है स्टेनोग्राफर ग्रेड ए। देखिए ये कोड याद करना, अभी मैं लास्ट में आप लोग के लिए जो एलिजिबिलिटी बेस है और सिलेबस बेस है तो वो चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ, तब आपको शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए बैचलर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री मांगा गया है। स्किल टेस्ट की बात करें, स्किल टेस्ट जैसे यहाँ पर लिखा गया है स्किल टेस्ट नॉर्म्स की बात करें तो डिक्टेशन 10 मिनट के अंतर्गत पे 100 वर्ड पर मिनट आपको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन बेस करना है और 40 मिनट्स बेस के अंतर्गत पे इंग्लिश ओनली वन कंपलसरी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, सॉरी ओनली ऑन कंप्यूटर बेस कहा गया। इसके अंतर्गत पे एज लिमिट भी 30 ईयर्स है और ग्रुप बी का ये पोस्ट हो गया। ठीक है, ओनली ऑन कंप्यूटर के बेस के अंतर्गत पे 40 इसके अंतर्गत में जो ट्रांसक्रिप्शन करना है क्या करना है 40 मिनट के अंतर्गत पे इंग्लिश का बेस का होना चाहिए 1 मिनट के बेस में। ठीक, अब बात करें तो मतलब यह है कि 10 मिनट के अंतर्गत पर आपको क्या करनी है 100 वर्ड पर मिनट का बेस का आपका होना चाहिए। देखिए ग्रुप सी के अब आगे के रिक्रूटमेंट है। ग्रुप सी के बेस के अंतर्गत की बात करें एक एक करके बात कर लेते हैं। कोड नंबर है 501 स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए तो इसके अंतर्गत पे क्या है 12th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर डिक्टेशन है 10 मिनट्स के अंतर्गत पे @ दिया गया है 10 मिनट @ 80 वर्ड्स पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर स्पेस में बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 27 साल। ग्रुप सी का ये पोस्ट हो गया। अब बात करेंगे 601 नंबर का जो पोस्ट है ग्रुप सी का ये पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ए हो गया। यहाँ पर असिस्टेंट यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए। इंग्लिश टाइपिंग के लिए है 12th, अगर एलिजिबिलिटी बात करें तो 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए जैसे लिखा गया है इंग्लिश टाइपिंग @ 35 वर्ड पर मिनट। टाइम अलाउड किया गया है 10 मिनट के बेस के अंतर्गत पर 35 वर्ड्स पर मिनट क्रॉसपॉन्ड टू। देखिए कितना करना है इसके अंतर्गत पे KDPS का मतलब है कि डिप्रेस्ड पर आवर्स बेस के अंतर्गत पे 10,500
वर्ड होना चाहिए ऑन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड के बेस के अंतर्गत पे। बिटवीन है वही एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल। ग्रुप सी का पोस्ट है, मैं बार बार आपको यहाँ पर अब वापस नहीं बताऊंगा। जो यहाँ पर पोस्ट है 602 BSB एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए के लिए हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। एलिजिबिलिटी वही मांगा गया 12th पास और स्किल आपका वही होना चाहिए। हिंदी बेस के अंतर्गत पे हिंदी के लिए कितना है और इंग्लिश के लिए वो चीज़ ध्यान देना है। हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इसी के अंतर्गत पे 30 वर्ड पर मिनट से क्रॉसपोंड जो भी होना चाहिए कि डिप्रेस्ड पर आवर्स पे की बात करें तो 9000 वर्ड होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट वही हो गया 18 से लेकर 27 साल। कोड नंबर है 701। यहाँ पे है स्टोर असिस्टेंट के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए मांगा गया है वही क्लास 12th पास मांगी गई है। अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है। इसके अंतर्गत पे 1 घंटे के अंतर्गत पे आपको 10,500 वर्ड टाइप करनी है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। पर मिनट की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट के बेस में होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल। ग्रुप सी का पोस्ट हो गया। कोड नंबर 702 देखिए, स्टोर असिस्टेंट ए के लिए हिंदी टाइपिंग के लिए 12th पास मांगा गया है। स्किल टेस्ट की बात करें तो की डिप्रेस करना है पर आवर्स की बात करें तो 9000 पर वर्ड और हिंदी पर मिनट की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। देखिए 801 है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपके लिए क्या मांगा गया है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और बाय आर्म फोर्स इन दी केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आपके पास में एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास में एक्स सर्विसमैन बेस का आपका कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर फिजिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि लिखा गया है फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टू अंडरटेकिंग स्टेनुअस मतलब जोरदार। ठीक है, ड्यूटी वाला होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं आगे पोस्ट नंबर 901 व्हीकल ऑपरेटर ए के लिए। व्हीकल ऑपरेटर के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, अगर पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 और 3 व्हीलर्स बेस के अंतर्गत पे हैवी व्हीकल्स आपके पास चलाने के लिए। आपके पास में मोटर मैकेनिक का नॉलेज होना चाहिए। पार्ट सेकंड में कहा गया जैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मोटर हैवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि लिखा गया है नॉट एक्सटेंडिंग 27 ईयर्स मांगा गया। ठीक है, अधिकतम साल कितनी मांगी गई 27 साल। मिनिमम का कोई प्रोविजन नहीं है। ग्रुप सी का ये पोस्ट हो गया। ठीक है, फायर जो है यहाँ पे इंजन ड्राइवर ए के लिए पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड पास आप क्या होने चाहिए 10th पास होने चाहिए फायर इंजन ड्राइवर के लिए। देखिए आपके पास में यहाँ पर क्या होना चाहिए, पोजीशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 और 3 ईयर्स का, मतलब 2 और सॉरी इसके अंतर्गत पे कहा गया 3 ईयर्स बेस के अंतर्गत पे होना चाहिए। और ख़ास तौर पे क्या है मांगा गया है 2 और 3 व्हीलर्स आपके पास चलाने का, हैवी व्हीकल चलाने का होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, जैसे पहले ऊपर वाले में दिया गया था व्हीकल ऑपरेटर के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, कार और वो चलाने का क्या होना चाहिए 3 ईयर्स का यहाँ पर लाइसेंस बेस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं कहा गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए केवल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी फॉर यहाँ पर ड्यूटी के लिए स्टेनस ड्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, मतलब जोरदार ड्यूटी के लिए आप होने चाहिए। और यहाँ पर एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल मांगी गई है। देखिए आगे है फायरमैन के लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड पास अंडर 10th+2 सिस्टम बेस के अंतर्गत पर रिकॉग्नाइज्ड बाय दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या मांगा गया है, फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टू परफॉर्म्स होना चाहिए आपका स्टेनस ड्यूटी के लिए, जोरदार ड्यूटी के लिए। जैसे लिखा गया है बिटवीन एज आपकी 18 से लेकर 27 साल। ग्रुप सी का भी ये पोस्ट हो गया। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिक्रूटमेंट बांटी गई है। मैं बता देता हूँ किस चीज़ के लिए कितनी वैकेंसी है। टोटल तो 1061 पोस्ट है। अगर सबसे पहले कोड नंबर 301 की बात करें तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ के लिए टोटल 33 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना। 401 के लिए है स्टेनोग्राफर जो ग्रेड फर्स्ट के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए 215 पोस्ट है। और 501 हो गया स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए 123 पोस्ट है। और 601 नंबर का है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हो गया इंग्लिश टाइपिंग के लिए 250 पोस्ट है। और 602 की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हो गया हिंदी टाइपिंग के लिए 12 पोस्ट है। और स्टोर असिस्टेंट ए हो गया इंग्लिश टाइपिंग के लिए 134 पोस्ट है। और कोड नंबर 702 की बात करें तो स्टोर असिस्टेंट ए हो गया हिंदी टाइपिंग के लिए 4 पोस्ट है। और 801 की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट ए हो गया 41 पोस्ट है। अगर कोड नंबर 901 की बात करें तो व्हीकल ऑपरेटर ए के लिए 145 पोस्ट है यहाँ पर है। और कोड नंबर 1001 की बात करें तो फायर जो है इंजन ड्राइवर ए के लिए यहाँ पर कितनी 18 पोस्ट है। और 1101 फायरमैन के लिए अगर बात करें तो कितनी पोस्ट है, टोटल 86 पोस्ट होगी। 1061 पोस्ट यहाँ पर टोटल होगी। देखिए अगर फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है और कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
और यहाँ पर अगर बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास तौर पे एग्ज़ाम सेंटर इसके होंगे आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया, और बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, और यहाँ पर जैसे भी कोयम्बटूर हो गया, देहरादून हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, और गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी, ग्वालियर। और 50 नंबर की बात करें तो हैदराबाद, इम्फाल और ईटानगर, जबलपुर, जयपुर और जम्मू, जोधपुर, और यहाँ पर कानपुर हो गया, कोची, कोलकाता, लेह हो गया, लखनऊ, मुंबई और नागपुर हो गया 28 नंबर का। 29 की बात करें तो नासिक है, 30 नंबर की बात करें तो पणजी हो गया, 31 की बात करें तो पटना, और यहाँ पर क्या हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, ठीक है। 33 के अंतर्गत तो प्रयागराज है, 34 पुणे हो गया, और उसके बाद में आगे क्या है, रायपुर, रांची और सिलीगुड़ी, और तिरुवनंतपुरम हो गया, और 39 नंबर की बात करें तो वाराणसी, और 40 नंबर की बात करें तो विजयवाड़ा, 41 की बात करें तो विशाखापट्टनम। 41 एग्जाम सेंटर इसके अंतर्गत बनाए गए हैं, और बताया गया आप लोग के लिए कि आप कौन कौन से आप लोग के लिए एग्जाम सेंटर है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका नज़दीक सेंटर होगा, नज़दीक सिटी होगी, आप भर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल के अंतर्गत पे अगर हाइट की बात करें तो मेल के अंतर्गत पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के अंतर्गत पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात बताएं, बिना फुलाए हुए मेल के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो ये चीज़ वेट आपका मेल के लिए 50 kg होना चाहिए मिनिमम, और फीमेल के लिए 45 किलो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर बात करें तो इसी के अंतर्गत मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपका विजन जो कितना होना चाहिए, 6:6 होना चाहिए विदाउट एज के बेस के अंतर्गत पे, ठीक है। विजन दोष आपको नहीं होनी चाहिए। और इसी के अंतर्गत पे और की बात करें तो अगर मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल है 7 मिनट के अंतर्गत पे 1600 मीटर आपको भागनी है, और कैरिंग अ वेट ऑफ क्या होना चाहिए, 63.5 किलो लेकर इस बेस में डिस्टेंस में 183 मीटर से विद 96 सेकेंड के अंतर्गत पर आपको 63.5 किलो लेके भागनी है, ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट के लिए। इतना लेके आपको भागना है, ठीक है। कितना, 96 सेकेंड के बेस में, और कितना 183 मीटर बेस में, कितना 63.5 kg लेके, ठीक है। और ख़ास तौर पे इतना ही है, कोई इतना वो नहीं है। सिटअप्स होना चाहिए, सिटअप्स होना चाहिए 20 होना चाहिए, और रोप क्लाइंबिंग होना चाहिए 3 मीटर्स आपका रोप क्लाइंबिंग बेस के अंतर्गत पे हो गया। क्लियरिंग होगा 2.7 मीटर्स जो भी है डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत पे, लैंडिंग बेस के अंतर्गत तो इस चीज़ का ध्यान दे देना थोड़ा सा। और फीमेल की बेस के अंतर्गत तो क्या करना है कि 5 मिनट के अंतर्गत पर 800 मीटर भागनी है, और यहाँ पर क्या करना है कि फीमेल के अंतर्गत पर भी 96 सेकेंड के अंतर्गत पे 183 मीटर क्या करनी है, भार लेके 63.5 किलो लेकर भागना है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, रोप क्लाइंबिंग होना चाहिए 2.5 मीटर बेस के अंतर्गत पे, वर्टिकल बेस जैसे लिखा गया है, 15 सिटअप यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग जंप यहाँ पर अगर बात करें तो कितने होना चाहिए, 2.0 मीटर्स का लॉन्ग जंप लिया जाएगा, ठीक है। और उसी के अंतर्गत और एटसेट्रा होगा। अगर इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो अब देखिए सिलेबस फिजिकल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लिया। अगर बात करें तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए प्रोविजनल जो सिलेक्शन की बात करें तो 301 बेस में जो सिलेबस है 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल हिंदी के लिए, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश के लिए। देखिए मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 80 और 60 मिनट के अंतर्गत पर आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो कोड है दूसरा सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा इसके अंतर्गत पे, तो उस बेस के अंतर्गत पे जो और है कोड नंबर 401, 501, 601, 602, 701, 702 और 801, 901, 1001 और 1101 के लिए जो इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है सीबीटी टेस्ट। तो इस कोड का जो एग्ज़ाम होगा तो ध्यान रखना है कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस के लिए, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से और रीजनिंग एबिलिटी बेस में और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश का। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स पर क्वेश्चन पर मार्क्स का होगा और 60 मिनट में आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। और केवल जो ये 301 कोड है उसके लिए सीबीटी टेस्ट होगा, तो इसमें जनरल 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी का और 40 क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश का आप लोग के लिए पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट आप पहले भी बात कर चुके हैं। ऑल पोस्ट कोड की बात करें तो 301 बेस के अंतर्गत पे क्या क्या चीज़ होगा ये बता दिया है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसी में,
कोड नंबर 301 के लिए, और के लिए नहीं है, 301 के लिए है। ट्रांसलेशन एंड ऐसे का होगा, 200 मार्क्स का होगा और उसके अंतर्गत तो 2 घंटे पर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया है। डीआरडीओ के अंतर्गत पे 1000 पोस्टों के लिए किस सब्जेक्ट के लिए या किस चीज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या रिक्रूटमेंट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका एग्जाम सेंटर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, www.drdo.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड रूप से आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का जो ये डीआरडीओ का 1061 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो इन्फॉर्मेशन सॉलिड रूप से आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इन्फॉर्मेशन समझ आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।